नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर रूस के फाइटर प्लेन्स मंडराते नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर गोलाबारी की जा रही है। यूक्रेन में अभी तक कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन भारतीय छात्रों के परिजनों ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि छात्रों को समय रहते स्वदेश लाने का प्रयास नहीं किया गया, जैसा कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के शासनकाल में किया जाता था। हालांकि भारत सरकार अब इस मामले में सक्रिय हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। इस वक्त यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या मेडिकल स्टूडेंट्स की है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और यहाँ उनके परिजन को ऐसे समय में सुषमा स्वराज और उनके काम करने का तरीका याद आ रहा है। उनके विदेश मंत्री रहते एक ट्वीट पर भारत का जहाज विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने पहुंच जाता था। सोशल मीडिया पर इंडियन यूजर्स का रिएक्शन देखकर लगता है कि सभी को सुषमा स्वराज के काम करने का तरीका बेहतर लग रहा है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रालय का अर्थ बदल दिया था। वह 2014 से 2019 तक विदेश मंत्री रहीं। हाई प्रोफाइल और बड़े लोगों का मंत्रालय माना जाने वाला विदेश मंत्रालय को तब आम भारतीयों का मंत्रालय कहा जाने लगा था, जिसका मुख्य मकसद विदेशों में मुश्किलों का सामना कर रहे आम भारतीयों की मदद करना बन गया था। अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में सुषमा स्वराज ने 186 देशों में 90,000 से अधिक भारतीयों तक मदद पहुंचाई थी। साल 2015 में यमन में सऊदी गठबंधन सेना और हूती विद्रोहियों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। सऊदी गठबंधन की सेना लगातार यमन की राजधानी सना पर बमबारी कर रही थी। ऐसी स्थिति में यमन में फंसे हजारों भारतीय कामगारों के मदद के लिए सुषमा स्वराज ने गुहार लगाई, लेकिन शहर के ऊपर मंडराते फाइटर प्लेनों के रहते किसी भी सिविलियन जहाज का सना में लैंड करना संभव नहीं था। ऐसे में सुषमा स्वराज की पहल पर भारत सरकार ने सऊदी अरब से कुछ समय के लिए हमले को रोकने को कहा। सुषमा स्वराज ने अपनी कूटनीति से सऊदी अरब को इसके लिए राजी भी कर लिया, जिसके बाद सऊदी ने 1 सप्ताह तक दिन में बमबारी रोक दी। इस बीच वहां फंसे 5,000 से अधिक भारतीय सकुशल वतन लौट आए। इसे ऑपरेशन राहत के नाम से जाना गया। सुषमा स्वराज के विदेश मंत्री रहते विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह समेत कई उच्च अधिकारी स्वयं युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में जाकर भारतीय नागरिकों को देश लाते थे। 2015 में यमन से 5,000 भारतीयों के साथ 48 देशों के 2,000 से ज़्यादा विदेशी नागरिक भी युद्ध क्षेत्रों से निकाले गए थे। ये ऐसा समय था जब विदेशी सरकारें भारत से अपने नागरिकों को भारतीयों के साथ युद्ध क्षेत्रों से निकलवाने की अपील करती थीं। विदेशी नागरिक भारतीयों के साथ सकुशल भारत आते, फिर यहाँ से अपने देश जाते थे। विदेशों में युद्ध या किसी भी तरह के खतरे में फंसे भारतीयों के लिए सुषमा स्वराज तुरंत एक्शन में आ जाती थी। 2016 में दक्षिण सूडान के युद्ध में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाकर 500 लोगों को भारत लाया गया था। इसी तरह लीबिया के युद्ध से भी समय रहते भारतीयों को स्वदेश ले आया गया था। सऊदी में फंसी एक घरेलू महिला कामगार का उसके सऊदी मालिक ने हाथ काट दिया था। सुषमा स्वराज ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और महिला को भारत बुलवा लिया था। इसी तर्ज पर भटक कर पाकिस्तान चली गई गूंगी बहरी गीता को भारत लाकर सुषमा स्वराज ने पूरे सरकारी अमले को उसके परिवार को ढूंढने में लगा दिया था। ऐसे ही जर्मनी में बिना पासपोर्ट और पैसों के फंसी भारतीय लड़की को भी भारत बुलवा लिया था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और एनएसए मौजूद रहे। अब तक 4,000 लोगों को भारत लाया जा सका है। 20,000 भारतीय अब भी यूक्रेन में फंसे हैं। इनको सीधे एयरलिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल भारतीयों को कीव से दूर किया जा रहा है। पोलैंड से होकर भारतीयों को लाने के प्लान पर काम हो रहा है। सुषमा स्वराज को मदद के लिए ट्वीट करते ही सुषमा स्वराज अपने सरकारी अमले के साथ मदद के स्थान पर पहुंच जाती थी। उनको मदद के लिए एक ट्वीट करना मदद की गारंटी माना जाता था। ट्विटर पर उन्होंने अपने एक यूज़र को रिप्लाई में उत्तर में लिखा था कि अगर आप मंगल ग्रह पे भी फंसे हैं तो भारतीय दूतावास आपकी मदद के लिए वहां भी पहुंच जाएगा। लोगों को उम्मीदें भारत सरकार से बहुत बढ़ गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो भी निरपेक्ष देश हैं वो दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करेंगे और जंग को रोकने का प्रयास किया जाएगा।
साहिर लुधियानवी का एक शेर मुझे याद आता है कि उन्होंने लिखा था कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।